हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। आज मैं आपको स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिस पे आप ट्रेड प्लान करेंगे तो स्कैल्पिंग अच्छी हो सकती है। स्कैल्पिंग का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अभी स्कैल्पिंग जो है ट्रेंड में चल रहा है। पहली चीज, ट्रेंड में चल रहा है। एंड दूसरी चीज है कि स्कैल्पिंग में रिस्क छोटा होता है। जो रिस्क होता है ना, वो छोटा होता है, लेकिन इसमें डिसीजन फास्ट लेने पड़ते हैं। जो डिसीजन होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट होता है मतलब आपको यदि कोई ट्रेड प्लान करना है, एसएल हो रहा है, एसएल को एकदम इमीडिएट कट करना है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, आपका डिसीजन सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप एक स्कैल्पर बन सकते हैं। आपको चार्ट का सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्ट्रेटेजी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैं 23 MA, पहले तो यहाँ पे EMA की केस है। EMA मैं यहाँ पे लूंगा 23 EMA। ठीक है, उसका लूंगा हाई, लो और क्लोज। और इसका फॉर्मेशन क्या होगा? हाई, क्लोज और लो। ये तीन फॉर्मेशन में होंगे। ठीक है, इन फॉर्मेशन में होंगे बोलने का मतलब ये है कि सबसे नीचे वाला हमको लो दिखना चाहिए, बीच में क्लोज दिखना चाहिए और ऊपर में हाई दिखना चाहिए। ठीक, चलिए चार्ट पे मैं बताता हूँ कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। ये आपके डिस्प्ले पे है बैंक निफ्टी का चार्ट। एंड टाइम फ्रेम इज 5 और 3 मिनट। 5 या 3 मिनट में आप प्लान कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी 3 मिनट में इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। आपके ऊपर है कि आप क्या टाइम फ्रेम लेते हैं, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन यू कांट मेंटेन दिस स्कैल्पिंग। ये सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड होता है अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 EMA लगाया हुआ हूँ। आपको EMA कैसे लगाना है उसके लिए मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले EMA लगाया हूँ उसको आप देख लीजिए। ये देखिए, मैं चार्ट को आगे खिसका खिसका के आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा EMA है। एंड ग्रीन लाइन जो है वो लो है, 23 EMA लो। ब्लैक लाइन जो है हाई है। एंड जो आपको वो रेड टाइप का लाइन दिख रहा है, रेड टाइप का बोल रहा हूँ, रेड कलर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लाइन जो है वो है क्लोज का लाइन। ठीक है, ये दिखना चाहिए। अब ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? ऐसा डिस्प्ले करेगा। अब ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, चलिए मैं चार्ट आपको हिस्ट्री से दिखाता हूँ। सबसे पहला है साइडवेज मार्केट। सबसे पहला है साइडवेज मार्केट। तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मालूम होगा कि साइडवेज मार्केट पे ट्रेड प्लान नहीं किया जाता। ठीक है, साइडवेज जब होगा तो ये जो मूविंग एवरेज है ऐसे 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 लहराते रहे, जैसा कि यहाँ पे लहरा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक चलाना पहले बताता हूँ। ठीक है, तो आपको इस जगह पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना हो या अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो सी लेना हो, तो आपको ये जो मूविंग एवरेज है, तीनों मूविंग एवरेज जो है राइजिंग होना चाहिए। हालांकि होगा, ये मूविंग एवरेज जो है राइजिंग होना चाहिए। एंड अगर आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है या सेल साइड का प्लान करना है तो मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए, फॉलिंग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा जोन है। एक साइडवेज के बाद में, एक साइडवेज के बाद में साइडवेज हुआ तो ये मूविंग एवरेज किस करता रहेगा एक दूसरे को, कैंडल और मूविंग एवरेज एक दूसरे को किस करते रहेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करना है, ये मूविंग एवरेज को राइजिंग देखना है। तो ये यहाँ से ऐसे साइडवेज होता 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 आ रहा है। एंड आप देखेंगे
अगर ये लाइन भी ड्रॉ करके देखेंगे आप मूविंग एवरेज का, कौन से मूविंग एवरेज का, ये वाला मूविंग एवरेज का, मैं ऐसा लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक लाइन है, पहले से मैं इस जगह से ड्रॉ किया हुआ हूँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा और आगे खिसका देता हूँ, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट को हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये एक ट्रेड यहाँ पे से निकल गया, यहाँ चला गया, ये एक कैंडल बार बार लहरा रहा है। अब चूंकि हमको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है, यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक मतलब हाई 23 EMA हाई, EMA का हाई, यहाँ पे पहला तो ये लास्ट लास्ट क्या बोलते हैं, हम जो लाइन खींचे थे वहां से ये ऊपर निकल गया, मतलब ये थोड़ा राइजिंग होने को दिखाई दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये जो कैंडलस्टिक है जो बार बार उसको किस कर रहे हैं, वो उसके ऊपर निकल जाना चाहिए और अब टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो है, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है ना, 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो जो नेक्स्ट कैंडल बना वो उस जो 23 EMA का हाई है उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। टच नहीं किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। और एसएल जो होगा, अगर आपको थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है तो आप ये जो क्लोजिंग वाला पार्ट है ना 23 EMA का, क्लोजिंग पे आप एसएल रखेंगे, इसीलिए मैं इसको रेड अलाइन किया हूँ। यहाँ पे एसएल रखेंगे और वेट करेंगे ट्रेड का, देखिए कैसे गया ये ऊपर, ठीक है। ये इस टाइप का फिर डोजी कैंडल बना, आप निकल सकते हैं, या वेट करेंगे तो आपको फिर से ये रेड लाइन के आसपास ही निकलना है, कुल मिला के जाते रहता है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप जल्दी से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं 1-2 कैंडल के बाद, ठीक है। तो ये वन वे एक मूव किया। अब मैं दिखाता हूं, यहाँ पे ये वाला जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ये कितना अच्छा मूव किया, मूव करने के बाद ये साइडवेज हो गया, मुझे नहीं लगता कि आप उतना दूर तक रुक भी पाते, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, आप रुक गए, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, साइडवेज देखेंगे तो आप प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नाउ आगे और कंडीशन बनती है, कैसी कंडीशन, ये EMA लगा हुआ है डिस्प्ले पे, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये साइडवेज हो रहा है, फिर से ये जोन साइडवेज का जोन है, दिख रहा होगा, साइडवेज है तो साइडवेज में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब यहाँ पे एक फॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। हमने दोनों साइड जो EMA है, लो और हाई, लो और हाई, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया ये, एंड ये देखिए, अब मार्क तो किया हुआ है, ओके। नाउ ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ से फॉलिंग हो रहा है, फॉलिंग नीचे आ रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, जो लो है वो नीचे आ रहा है, एंड यहाँ पे क्लोजिंग दिया लो से नीचे, लो से नीचे मतलब उधर अब कैंडलस्टिक स्वतंत्र हो गए, यहाँ पे फॉलिंग का कैंडल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा पी साइड में, 2 कैंडल कम से कम देखने हैं आपको, 6 मिनट, लगभग 5 से 6 मिनट, 3 कैंडल भी आ गया नीचे। अब आपको यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने बन जाए, नहीं होता है तो आप यहीं पे क्लोज करेंगे, लेकिन ये फॉलिंग है तो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट तक ही जाएगा वो, लॉस आपको यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3 कैंडल मिल गए, मतलब 9 मिनट मिल गए, ठीक है। मैं 3 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, खिसका के दिखा रहा हूँ ना। अब ये गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने की कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, जनरली हम बोलते हैं ना गैप अप होता है तो वहां पे ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये EMA 23 के हाई को, मतलब ब्लैक लाइन को, ये बार बार किस करते हुए ऊपर जा रहा है, एंड अचानक से यहाँ पे राइजिंग हो गया, अचानक से यहाँ पे राइजिंग हो गया, एंड स्वतंत्र हो गया वो कैंडल, कौन सा कैंडल, आपका 23 EMA का जो हाई है
उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और इस प्रीमियम से भी ऊपर में उसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे एक एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग, 23 EMA का क्लोजिंग। अब आप देखिए यहाँ पे क्या रैली बनी, देखिए रैली बनी। रैली बनने के बाद में आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैल्पिंग में जल्दी से प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है। और अब इस यहाँ पे चूंकि राइजिंग है, आपको स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके मूव हो रही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ऊपर जैसे जाते जाते जाएगा ना, अगर लंबा टाइम फ्रेम, लंबे आपको मूवमेंट को पकड़ना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ के किस करता है, चुपचाप एग्जिट, वहां पे सोचना ही नहीं है। फिर ये यहाँ से गया, फिर ये स्वतंत्र हुआ, देन ऊपर, फिर ऊपर, तो ये ऊपर जाता गया। कैसे गया वो आपको डिस्प्ले पे है, आप लगा के देखेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री के चार्ट पे जाऊं और हिस्ट्री पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फॉलिंग है, यहाँ पे फॉलिंग है, सारे मूविंग एवरेज। यहाँ पे ये एंट्री बनी और ये क्या फॉल है, उसके बाद ये ऊपर भी गया। अगर आप यहाँ तक, तो मुझे पता है आप रुकेंगे नहीं, 3-4 कैंडल से ज्यादा रुकना नहीं है। यहाँ पे अटक गया, एग्जिट। मान लो आप ज्यादा टाइम तक रुक गए, फिर भी यहाँ पे आपकी एग्जिट प्लान हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं और आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेड बनी, यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेड बनी, और भी हिस्ट्री दिखाता हूँ, गिरावट वाली दिखाता हूँ। अब आपको बहुत सारी चढ़ावट वाली हो गई। ये देखिए, ये एक ट्रेड है, फॉलिंग दिख रही है, यहाँ पे एंट्री बनानी है, आपको फॉल मिला, फिर साइडवेज हो गया। इतना साइडवेज देखने के बाद में आदमी होल्ड नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता, ठीक है। एंड आगे और देखिए, ये पूरे साइडवेज है, जब तक उसको लाइन छूता रहे, आपके 23 EMA को छूता रहे कैंडल, तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। उससे दूर रहेगा तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। छूने के बाद जब उसके टच को छोड़े, अब जब यहाँ पे जैसे मैंने टच को छोड़ दिया आपने, यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया होगा, आपको लॉसेस कम होंगे, इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये इस स्ट्रेटेजी पे। और मैं आपको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप इस ट्रेड को प्लान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अब EMA लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी क्विक बताता हूँ। ये EMA हम हटा देते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे EMA, इसको 3 टाइम क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे मैं लगाऊंगा 23, यहाँ पे EMA कर देंगे, और यहाँ पे भी 23 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, थिकनेस में जाएंगे, सबसे पहले ब्लैक लाइन रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्लोज है, अच्छा क्लोज है, इसको हाई कर देंगे, ओके। दूसरा 23 क्लोज का क्लोज रहने देंगे, EMA को EMA कर देंगे, एंड यहाँ पे 23 करेंगे। यहाँ पे जाएंगे कलर में यहाँ पे सबसे पहले थिकनेस को बढ़ाएंगे, रेड कलर ले लेंगे, ठीक। थर्ड में जाएंगे, फिर से यहाँ पे आप लेंगे ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। थिकनेस बढ़ा देंगे, यहाँ पे 23 फिर डाल देंगे, यहाँ पे EMA कर देंगे। ये क्लोज है, उसको लो कर देंगे, लो। अब आप देखेंगे कि ये EMA कैसे लग गया। सिंपल है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपको समझना है और ट्रेड प्लान करना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। स्कैल्पिंग से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, मैं डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।